हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं हमारी क्लास 2 हिंदी, जिसमें हम पाठ 1 से 12 तक सारे कर चुके हैं। आज हम करेंगे हमारा पाठ 13, सूरज जल्दी आना जी। सूरज आप सभी जानते हैं इन्हें। तो सूरज रोज सुबह पूरब दिशा से निकलते हैं व रोज शाम को पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं। क्या आपको पता है सूरज से हमें क्या क्या मिलता है। सूरज से हमें मिलता है प्रकाश, जो चारों ओर उजाला यानी रोशनी करता है, और मिलती है ढेर सारी गर्मी। ऐसे ही मौसम भी आप सभी जानते हो। सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम। गर्मी के मौसम में सूरज की गर्मी से हमें परेशानी होती है और हम सभी तरह तरह के उपायों से इस गर्मी का बचाव करते हैं। बरसात में जब बारिश होती है तो कपड़े नहीं सूख पाते, सब गीला गीला लगता है। और जब सर्दी आती है तो यही धूप हम सभी को बहुत ही अच्छी लगती है। सर्दियों में धूप के समय चारों ओर कुहासा मतलब कोहरा छाया रहता है, जिससे चारों ओर धुंधला दिखाई देता है। तो सर्दी में हमें सूरज की गर्मी का महत्व पता चलता है। जब कभी सर्दी में सूरज नहीं निकलते या निकलने में देरी होती है, तब क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूरज बाद में छुपा रहता है। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि अरे सूरज कब निकलेंगे, कब धूप आएगी, कब प्रकाश होगा चारों ओर। तो इस कविता के माध्यम से भी बच्चे सूरज से कह रहे हैं। तो बच्चे सूरज से क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, ये जानने के लिए हम पढ़ते हैं हमारा पाठ 13, जो एक कविता है, सूरज जल्दी आना जी। पाठ 13, सूरज जल्दी आना जी। एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी। सूरज जल्दी आना जी। देखो इस कविता में क्या है, बच्चे हैं वो ये बोल रहे हैं कि एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी। सूरज जल्दी आना जी। ये बच्चे सूरज से बोल रहे हैं कि सूरज आप जल्दी जल्दी आइए और हमारे लिए एक कटोरी भर कर के गोरी धूप लेकर आइए। तो यहाँ गोरी धूप क्यों बोला है? जो सूरज होता है ना, जब सूरज आते हैं तो सूरज के आते ही चारों ओर प्रकाश हो जाता है, रोशनी हो जाती है। तो प्रकाश और रोशनी के रंग को है ना यहाँ गोरा बोला गया है। तो गोरी धूप लेकर आना। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। देखो कुहासा यानी होता है कोहरा, आप सभी जानते हैं। सर्दी का मौसम जो होता है उसमें रात में बहुत सर्दी होती है, और जब हम सुबह उठते हैं और जब सूरज नहीं निकले होते हैं तब चारों ओर कुहासा रहता है, जिससे चारों ओर धुंधला धुंधला दिखाई देता है, हमें साफ दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये बच्चे वही बोल रहे हैं कि सूरज आपके ना आने से यहाँ चारों ओर कुहासा जमकर बैठ गया है, ये भागने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप सच सच बताओ, क्या ऐसे कोई किसी के घर पर टिकता है ना? मतलब कुहासा को बोल रहे हैं कि कुहासा हमारे यहाँ पर इतना लंबा टिका हुआ है, ऐसे वो किसी के यहाँ टिकता है कि इसीलिए आप जल्दी आइए, ताकि आप आएंगे तो कुहासा भाग जाएगा। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अभी तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। अब देखो ये बच्ची क्या बोल रही है, कल की बारिश में जो कपड़े भीगे हैं, यानी कि ये बोल रही है कल बारिश हुई होगी और धूप नहीं निकली है, कुहासा है। तो सर्दी के मौसम में जब धूप नहीं निकलती है लंबे टाइम तक, तो क्या होता है, चारों ओर सब गीला गीला रहता है और दरवाजे खिड़कियां सब सीले रहते हैं, और कपड़े धूप ना निकलने की वजह से अच्छे से सूख नहीं पाते, क्योंकि कपड़े तो जो होते हैं ना वो धूप में ही सुखाए जाते हैं। धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और धूप नहीं निकल रही है, सर्दी का मौसम है, तो सभी कपड़े जो हैं वो गीले हैं, और सभी दीवारें दरवाजे ये भी सब गीले हैं और सीले हैं। तो सर्दी के मौसम में धूप नहीं आती है तो दरवाजे और जो खिड़कियां होती हैं सभी सील जाते हैं। तो छोड़ो आज बहाना जी, वो ये बोल रही हैं कि कपड़े गीले हैं, दरवाजे दीवारें सब सीले हैं, इसीलिए आप
बहाना छोड़ दो, आप कोई भी बहाना मत बनाओ। वो ये बोल रही है कोई बहाना मत बनाओ, नाना 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 जी, मतलब बहाना मत बनाना, ये उसको बोल रही है। और सूरज जल्दी आना जी। तो ये बच्चे बोल रहे हैं कि सूरज आप बहाना मत बनाइए और जल्दी आइए, आप आएंगे तो प्रकाश होगा। प्रकाश होगा मतलब धूप में गर्मी होती है, उससे कपड़े भी जल्दी सूखेंगे और दरवाजे दीवारों में जो सीलन है वो भी नहीं होगी। और सर्दी के मौसम में हम सभी को गर्मी चाहिए होती है, तो सभी को गर्मी मिलेगी जिससे सर्दी नहीं लगेगी। तो ये हमारी कविता थी, आपको समझ में आई होगी। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं पाठ में। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं इस कविता के। तो कुहासा यानी कोहरा, बारिश यानी वर्षा, टिकना यानी ठहरना, सीला यानी गीला। तो ये शब्द हो गए शब्दार्थ। अब देखते हैं आगे क्या है। रंगों की बात। कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? हम लिखेंगे हमें धूप का रंग उजला लगता है। धूप कब नहीं सुहाती? कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती? सुहाती यानी मन को नहीं भाती। तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करती हो? देखो धूप से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहला इसमें लिखा है छाता लेकर जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम नारियल पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, जूस पीते हैं। और हम चेहरे को हल्के रंग के कपड़े से ढककर चलते हैं, सनस्क्रीन क्रीम लगाते हैं और हल्के कपड़े पहनते हैं। शब्दों का मेल। नीचे दिए गए शब्दों के आगे 4-4 शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है? वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है? बारिश, पानी, गीला, बादल, पटना। देखो इसमें पानी, गीला और बादल ये सभी एक वर्ग के शब्द हैं, लेकिन पटना जो है वो एक शहर का नाम है, तो ये पटना जो है वो इससे अलग है। ऐसे ही घर, दरवाज़ा, खिड़की, साबुन, दीवार। तो देखो घर में दरवाज़ा होता है, खिड़की होती है, दीवार होता है। तो दरवाज़ा, खिड़की और दीवार तीनों एक वर्ग के शब्द हो गए और साबुन जो है वो अलग है। सूरज, धरती, धूप, पसीना, गर्मी। तो इसमें धूप, पसीना, गर्मी ये तीनों एक वर्ग के शब्द हैं और धरती जो है वो अलग हो जाएगा, तो इसमें धरती हो जाएगा अलग शब्द। कटोरी, कढ़ाई, तश्तरी, चूल्हा, गिलास। तो देखो इसमें क्या है, कटोरी एक बर्तन है, कढ़ाई एक बर्तन है, तश्तरी एक बर्तन है, गिलास एक बर्तन है, लेकिन चूल्हा जो है उस पर खाना पकाया जाता है, तो चूल्हा इसमें एक अलग शब्द है। तो इसमें आपको क्या समझना है, देखो जैसे पहला शब्द है बारिश, इसमें क्या है, बारिश में पानी ऊपर से गिरता है, सब गीला गीला हो जाता है और बादल से पानी बरसता है, तो ये अलग शब्द हो गए ये चारों, और पटना अलग शब्द था। ऐसे ही घर में दरवाज़ा, खिड़की, दीवार ये अलग हैं और साबुन एक अलग ही शब्द है। तो आपको पहचानना है कि एक ही जैसे शब्द कैसे आपस में संबंधित है और कौन सा शब्द है जो बाकी सबसे संबंधित नहीं है, तो उस पर टिक कर देना है। अगर ऐसा हो, अगर धूप ना हो तो क्या होगा? देखो धूप नहीं होगा तो क्या होगा, हम लिखेंगे यदि धूप नहीं हो तो पृथ्वी पर जीवन बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। प्रकाश के अभाव में पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे, शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी तथा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर हवा ना हो तो क्या होगा? देखो हवा नहीं होगी तो क्या होगा? अगर हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। हवा के अभाव में मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी मर जाएंगे, तो इसीलिए हमारे लिए ये सभी बहुत ज़रूरी हैं। अगर पानी ना हो तो देखो पानी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? अगर पानी नहीं होगा तो देखो पानी जीवन के लिए आवश्यक है, इसके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। पानी नहीं होगा तो सब प्यास से मर जाएंगे ना, तो इसीलिए। अगर पेड़ पौधे ना हो तो देखो, अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, पेड़ पौधे जीवन का आधार हैं, इनके बिना जीवन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आपको मालूम है ना, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं,
पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिर हम सांस कैसे लेंगे। तो इसीलिए ये सभी चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं। कौन सा बहाना? सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा? वो कुछ भी बहाना बना देगा। आप कैसे बहाने बनाते हो? सूरज बोल देगा कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज मैं नहीं आ पाऊँगा, या बोल देगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा हूँ, आज मैं नहीं आ पाऊँगा। तो आप कोई भी बहाना इसमें लिख सकते हो। कुहासा यानी कोहरा। कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है? तो आप बताओ किस मौसम में छाता है? तो हम लिख देंगे कोहरा सर्दियों के मौसम में छाता है। सूख जा भाई सूख जा। मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई, तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी? तुम्हारी ये चीज़ें कितने समय में सूखेंगी? देखो कमीज, बस्ता और जूते ये सभी धूप में जल्दी सूखेंगे ना, तो हम इनको घर से बाहर धूप में सुखाएंगे। अब ये चीज़ें कितना समय लेंगी? तो कमीज जो है वो 1 से 2 घंटे में सूख जाएगी। बस्ता मोटा होता है तो वो 5 से 6 घंटे ले लेगा। जूते भी 4 से 5 घंटे में सूख जाएंगे। फ़र्क पहचानो, फीता और फीका। देखो फीता में नीचे बिंदी लग रही है और फीका सिंपल लगा हुआ है। तो फीता और फीका दोनों शब्द में अंतर है। देखो फीता बांधने वाला फीता होगी और फीका होता है यानी कि जब बिना स्वाद का, उसमें कोई स्वाद नहीं है, बिल्कुल फीका है। इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले फ़ी में बिंदी लगी है जबकि दूसरे फ़ी में बिंदी नहीं है। तो ये देख रहे हो फीता में पहला फ़ी है, इसमें बिंदी है, और फीका में पहला जो फ़ी है इसमें बिंदी नहीं है। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं उन्हें बोल और सुनकर अंतर समझो। दोनों तरह का एक एक शब्द खुद भी जोड़ो। तो काफ़ी यानी बहुत सारा। सफ़ेद यानी रंग है सफ़ेद। तारीफ़ यानी किसी की तारीफ़ करना, किसी के फेवर में अच्छे शब्द बोलना। तो हम अगला शब्द इसमें लिख देंगे फ़र्क। ठीक है। फिर यानी बाद में। फैलना यानी फैल जाना, बिखरना। फटना यानी कोई चीज़ फट गई, जैसे बलून है ना वो फट जाता है। तो दूसरा हम लिख देंगे इसमें फल। तो इसी के साथ में हमारा ये पाठ 13 सूरज जल्दी आना जी पूरा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।